This call is now being recorded. चलिए लास्ट क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके हुए थे। एक जेल बोन तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, हायर बोन और ये सब कुछ हम कवर कर चुके थे। हम वैसे मेजरली कर रहे थे वर्टिब्रल कॉलम, करेक्ट। रिब्स का पार्ट आई गेस रह गया था, ट्रू एंड फॉल्स वाला, या फिर आगे हम करा चुके थे? नहीं, यहाँ तक हो चुका था। कार्पस एंड मेटाकार्पस रह गया था, करेक्ट। हाँ यस मैम, उधर ओके, तो अपर आर्म को हम कैसे समझेंगे? अपर आर्म हमारी हो गई जहाँ बाइसेप्स होते हैं, ये वाला एरिया, इसको हम अपर आर्म से संबोधित करते हैं, इस वाले एरिया को। ये हम अच्छे से देख पा रहे हैं, करेक्ट। जिसे हम हाफ स्लीव, फुल स्लीव्स की तरह हम बात करते हैं, तो यहीं तक आता है। मीन्स जो एल्बो से ऊपर वाला पार्ट है और शोल्डर तक का इतना एरिया हमारा क्या कहलाएगा? ह्यूमरस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेडियस एंड अल्ना, जहाँ चूड़ियां पहनी जाती हैं। ठीक है, एल्बो से नीचे वाला पार्ट और रिस्ट के बीच के वाला पार्ट, यहाँ दो हड्डियां हैं। कितनी है? दो हड्डियां हैं। कौन कौन सी? रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, उल्ना नहीं बोलते इसको, अल्ना से प्रोनाउंस, इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी बोन किस तरफ है। मीन्स अगर हम अपना हाथ देख रहे हैं, मैं कैसे पहचानूं कि मेरी अल्ना ऊपर की तरफ है या रेडियस रेडियस वाली ऊपर है? तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम जब अपना हाथ एक बार देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है वो, बड़ी तिरछी सी मूवमेंट दिखाता है बोन्स की कि कौन सी ऊपर है और कौन सी नीचे है। तो पहचाने कैसे इसे? तो पहचानने का मैंने आपको एक तरीका दिया था, एक ट्रिक दी थी कि रेडिकली जैसे हम अपना थंब ऊपर करते हैं, तो थंब वाली साइड पे जो भी हड्डी होगी उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस। ठीक है, थंब वाली साइड पे आर फॉर रेडी, आर फॉर रेडियस। ठीक है, और लिटिल फिंगर वाली साइड पे कौन सी होगी? जो छोटी फिंगर होती है हमारी, उस साइड पे हमारी होगी अल्ना। तो मीन्स इसका जो कनेक्शन है ना, यहाँ पे और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कनेक्टिविटी रहती है। ये एजेस की बात कर रहा है, सच वैसी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, पर हाँ ये एज की बात कर रहा है, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे देखिए ये इतनी सारी बोन्स तो बीच में आ ही रही है पहले ही। ठीक है, अब इस बोन के उपरांत यहाँ पे इसकी इसकी और इसकी आपस में सच कनेक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, पर जोर पड़ता है वहां पर। ठीक है, सिर्फ जोर पड़ता है, एक प्रेशर पॉइंट की तरह काम करता है। अब बात आती है कार्पल। कार्पल क्या होता है? यही, ये जो टुकड़े 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 दिख रहे हैं ना, ऐसे 8 हड्डियों के टुकड़े हैं यहाँ पर, 8। और ये 8 प्रकार की, अलग अलग प्रकार की हड्डियां हैं यहाँ पर, छोटी छोटी हड्डियां होती है। इसकी वजह से हमारे कलाई की, या कहें कि रिस्ट की, इस वाले एरिया की, पाम वाला एरिया जो होता है हमारा मेजरली, ये इतना सा एरिया देखिए, मेजरली ये वाला एरिया, जिसकी वजह से हम किसी भी जगह पे, या कहें किसी भी प्रकार की एक फ्लेक्सिबल मूवमेंट, हमारे हाथ की कलाई को घुमाना है, जो हम हाथों को घुमाते हैं सूक्ष्म व्यायाम में, वैसे घुमाना है, हेड स्टैंड करना है, सॉरी हैंड स्टैंड करना है, या हम अपने हाथों के भार पर कोई काम कर पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वाला काम भी अगर हम करना चाहें तो हम करना चाहें, इसकी वजह से हम कर पाते हैं। सेम ऐसे ही टार्सल आएंगे पैर में, जो हम अपने पैरों को घुमा पाते हैं, डांस कर पाते हैं। जब आप डांस देखते हैं तो मुद्राएं बनती है, बड़ी ही बारीक मुद्राएं होती हैं। पियानो चलाना है, उसके लिए भी हमारे हाथ हैंड्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वहां आप देखेंगे वैसे मूवमेंट इनकी जरूरत होती है, बट एक फिंगर को वहां से वहां तक जाना है, और ये अगर स्टिफ हुआ तो ये नहीं करने देगा आगे काम, ये दर्द करेगा। और प्रॉपरली एक मूवमेंट जो होती है ना हाथ फिंगर्स की, पियानो प्ले करते हुए, हारमोनियम प्ले करते हुए, या कोई भी ऐसी बारीक वाली चीजें जो होती है, जो स्किलफुल चीजें होती हैं, वो नहीं हो पाएंगी। देन सेकंड क्या आता है? जो भारी चीजें उठाने वाली होती हैं, वो मूवमेंट हमारी प्रॉपरली नहीं बन पाएगी। तो कुदरत ने, देखिए परमात्मा ने क्या किया, यहाँ पे इसको टुकड़ों में डिवाइड करा हुआ है। एक सिंगल बोन नहीं दी, या दो बोन्स नहीं दी है, यहाँ बहुत सारी बोन्स हैं। टोटल कितनी है? 8 बोन्स है। इसका नाम याद करना बहुत जरूरी है हमें कार्पल्स का। तो हम इसका कार्पल का हम एक बार निमोनिक देख लेते हैं, ताकि हम अच्छे से याद कर सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान देते हैं प्लीज। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले, ओप्स सॉरी, ये ठीक है। शी looks to
pretty, try, ये यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, pretty, try to catch her, ठीक है। अब यहाँ का पहला पहला अल्फाबेट ले लेते हैं। उप्स, ना तो हो गया। यहाँ का एस हो गया, यहाँ का एल, यहाँ का टी, यहाँ का पी, यहाँ का टी, यहाँ का भी टी, यहाँ का सी और यहाँ का एच, ठीक है। निमोनिक्स ऐसे ही बनते हैं, करेक्ट। आपको अपना कोई बनाना, आप बना सकते हो, यू हैव अ फ्री विल, आपकी अपनी चॉइस है, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया, स्कैफोइड, एल्फो ल्यूनेट, थोड़ा चांद जैसा, ठीक है। ट्राई, इसका तो जगह चाहिए मुझे, ये ना एक वर्ड है, मैं आपको तोड़ के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ पाओ, याद कर पाओ। ट्राई क्यू ट्रम, सिर्फ याद करने के पर्पज से मैंने लिखा है, वैसे ये एक वर्ड है, ठीक है। और पी फॉर पीसी फॉर्म, ठीक है। ये वाले टी से आता है ट्रिपेजियम, और इस वाले से ट्रिपेजॉइड, ट्रिपेजॉइड है। सी फॉर कैपिटेट, एच फॉर हैमेट, ठीक है। अब इसको ना रिलेट करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बोन्स को यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से, ये रही सारी बोन्स, ठीक है। स्कैफोइड, फॉर्म है पी फॉर जी, पीसी ओ फॉर्म। पीसी फॉर्म, ये तो ना पी फॉर पीसी फॉर्म, ये यहाँ का है, यहाँ स्पेस नहीं था ना इसलिए लिखा। चलो मैं अब कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं लिखती, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। पीसी फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये इतनी अच्छी शेप दे नहीं रखी, वो खुली खुली शेप होती है ना, कहीं पे है क्या, नहीं, इतनी खुली खुली शेप कहीं और दे नहीं रखी। तो अब थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं इसको। स्कैफोइड होती है, ठीक है, इसकी शेप यहाँ पे है नहीं, थोड़ी चौड़ी सी होती है वो, ठीक है। और ल्यूनेट कैसी होती है, थोड़ी चांद जैसी बनी हुई होती है, ऐसे करके चांद टाइप बनी होती है। और ट्राइक्रोट्रम का मतलब क्या होता है, ट्राइक्रोट्रम का मतलब होता है कि तीन साइड का एक कॉर्नर वाला एक टेबल टाइप का, ऐसे ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं होता, पर उसकी तीन एंगल्स बन रही होती है, इसलिए ट्राई क्रोट्रम नाम दिया हुआ है। और ट्रेपेजियम में होता है, ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम में क्या फर्क समझेंगे हम। ट्रेपेजॉइड जो होता है एक टेबल है छोटा सा, ठीक है। वही जॉइड क्या कहता है, जॉइड कहता है रिजेंबल करता हुआ, उसके जैसा दिखने वाला, रिजेंबल करता हुआ, ठीक है। जबकि जियम कहता है उसके जैसा छोटा, ठीक है। ये ट्रेपेजॉइड जैसा, और ट्रेपेजॉइड का अपने में खुद का मतलब क्या है पहले वो भी देख लेते हैं। उसका मतलब होता है चार पैर वाला टेबल, फोर लेग टेबल कह सकते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ से नाम याद हो जाएंगे। कैपिटेट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, पर ये वाला लग रहा है मुझे यहाँ पे, नहीं वैसे लग नहीं रही वाला, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, रहने दो। हैमेट हो गया थोड़ा सा वो हैमर टाइप का, ठीक है। हैमेट कुछ उस तरह का लगता है दिखने में। यहाँ शेप्स इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इसमें रिलेट भी ना कर तो बेहतर रहेगा, और मैं उसको ड्रॉ नहीं कर सकती सच्ची। मैं वो ड्रॉ नहीं कर सकती, अदरवाइज मैं आपको साथ साथ में थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देती। ट्रिपेजॉइड जो होता है ये वाला थोड़ा कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके जा रहा होता है। ये वाला क्या है, ये वाला है, ठीक है। और ट्रिपेजॉइड कैपिटेट हो गया, हैमेट हो गया, हाँ जी, ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, ठीक है।
ये आपका निमोनिक है। इससे आपको कार्पस का क्वेश्चन आता ही आता है जनरली। कार्पस के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको याद ज़रूर कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है? निमोनिक अगेन मैंने कहा जो आपका मन करता है आप वैसा बनाओ, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि यही वाला याद करना है, यही बताया था, ठीक है? अब आते हैं मेटाकार्पस पे। मेटाकार्पस कौन-कौन से होते हैं? ये वाले ग्रीन वाले। ये मेटाकार्पस है, ठीक है? ये 5 ही होते हैं लंबे-लंबे, जिसमें हमारी रेखाएँ बनी हुई होती हैं, हमारे हाथ में अगर हम देखेंगे, रेखाएँ जहाँ बनी हुई हैं, अगर हम अपने पाम को देखें, जहाँ से हमारी रेखाएँ बनी हुई हैं और रेखाएँ से जुड़कर उँगली तक का भाग ये वाला जो होता है, ये वाला, जो हाथों की रेखाएँ हम कहते हैं, ठीक है? वो वाला भाग के मेटाकार्पल्स है, ठीक है? अब फेरेंजिस क्या है? फेरेंजिस वो है जहाँ पे हमारी उँगलियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? अब उँगलियों पे आप देखेंगे हमारी जो फिंगर होती है, ऐसे फिंगर है मान लीजिए, ठीक है? इसमें 1 और 2 ऐसे करके 2 लाइन्स लगी हुई होती है और नीचे एक बेस पे बन लगा लीजिए बेस चलिए बेस वाली होती है, ठीक है? यहाँ से मेटाकार्पल स्टार्ट हो रही है, ये वाले से, ये मेटाकार्पल है, ठीक है? और फेरेंजिस में स्टार्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है? ये 3 अब ये 3 सॉरी 3 हमारे फेरेंजिस हो गए, ये डिस्टल हो गया, ये मीडियल हो गया और ये प्रॉक्सिमल हो गया, ठीक है? अब 4 उँगलियाँ हैं 1, 2, 3, 4 ठीक है? अब है तो वैसे हमारे पास 5 पर यहाँ अभी कुछ समझाना चाह रही हूँ। 4 उँगलियाँ हैं, चारों के पास 3-3 है, तो 4 तिया 3 कितना हुआ 12 तो 12 तो हमारी 4 फिंगर्स का हो गया। अब थंब में ना सिर्फ़ 2 ही होते हैं। कौन-कौन से होते हैं ये इम्पोर्टेंट है थंब के अंदर। थंब के अंदर कौन-कौन से होते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो थंब के अंदर कौन-कौन से आते हैं हमारे पास? ये रहा। इसमें मीडियल नहीं होता, प्रॉक्सिमल और डिस्टल होता है। ठीक है? क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन आता है। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। प्रॉक्सिमल और डिस्टल डिस्टल ठीक है? थोड़ा-सा मोटा करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। 1 सेकंड। ये थंब है और थंब के 2 भाग हैं। एक है नीचे वाला पी, ऊपर वाला डी। ठीक है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। इसमें एम नहीं होता, यानी कि मीडियल वाला नहीं होता। ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन आता है, मैं अगेन बार-बार बोल रही हूँ। चलें। ओके, अब पेल्विक गर्डर की बात कर लेते हैं। पेल्विक गर्डर में हमारे पास 2 बोन्स होती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये वो था निमोनिक अगर आपको यहाँ से अगर वहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा था, तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? हाँ जी, पेल्विक गर्डर आ गई, कमर वाला भाग आ गया। नोन एज़ अ हिप इज़ वेयर द लेग्स आर अटैच्ड टू द एक्सियल स्केलेटन, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस बोन, ठीक है? प्यूबिस आगे वाला भाग है, ये वाला भाग प्यूबिस कहलाता है, ठीक है? और ये वाला भाग कहलाता है हमारा इलियम, ये वाला भाग, ये वाला इशियम, ठीक है? इसको आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये वाला भाग, यहाँ से कट है, ये वाला कट है, ठीक है? ये प्यूबिस तो सिर्फ़ एक छोटू-सा भाग है। 1 मिनट, पास से देखते हैं, दूसरे को समझ नहीं आता। ये लो, ठीक है? इशियम, इलियम, ये पूरा ऐसे इलियम, ठीक है? इशियम, इलियम और ये प्यूबिस। प्यूबिस में क्या है, अब यहाँ पे दूसरा वाला भाग स्टार्ट होगा ना ऐसे करके, कान की तरफ जाता हुआ सॉरी ऐसे जाता हुआ, ठीक है? ये प्यूबिस और प्यूबिस बस बिल्कुल छोटी-सी आगे टिप होती है और प्यूबिस सिम्फिसिस इसी को ही कहते हैं, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होते हैं ना, लेफ्ट और राइट वाला जो मिल रहा होता है, उसी को प्यूबिस सिम्फिसिस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि ये इस पे भी जनरली क्वेश्चन आता है थेरेपी से आता है इसके अंदर क्वेश्चन कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या पार्चुरेशन के टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे मतलब कौन प्यूबिक सिम्फिसिस ही वो वाली बोन है जो मतलब कि स्ट्रेच करती है तो आंसर आता है हाँ ये वाला ही होता है बोन ठीक है मतलब इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा थेरेपी से या कुछ अपनी तरफ से घुमा के वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है थेरेपी में पूछेंगे कि अगर इस बोन पे अगर कुछ हुआ तो उसके लिए आप क्या आसन करवाओगे? इस तरह से आता है, ठीक? इन जनरल इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है? लोअर लिम्ब की बात करते हैं, अब ना एक चीज़ ध्यान रखना, बड़ी ही अच्छी चीज़ है, याद करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है।
लेग हो या आर्म्स हो, हैं दोनों में 30-30 बोन्स। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन एक डिफरेंस है। क्या? यहाँ कार्पस में 8 थे ना, आर्म के अंदर वो जो टुकड़े थे हड्डियों के, कलाई वाला भाग, वहाँ पे 8 थे, यहाँ 7 है। तो मैम इक्वल कैसे हो गया? इक्वल इस वजह से हुआ, तो आप याद करने का तरीका बता रही हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने इंटरव्यू में ऐसे बात करनी है, नहीं। याद करने का सिर्फ तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे टार्सल्स सेम कार्पल की तरह यहाँ पे टार्सल्स है, ऐसे हड्डियों का एक छोटे-छोटे हड्डियों का टुकड़ा है, यहाँ पे भी मिलेंगे आपको, ठीक है? सेम मोबिलिटी बनाते हैं, अच्छी मूवमेंट और वो सब कुछ जंपिंग-वंपिंग सब में हेल्प करता है, ओके? तो यहाँ पे एक प्लस क्या होगा, जिसकी वजह से 30-30 काउंट हमारा इक्वल आ गया, दैट इज़ पटेला, यानी कि नी कैप, ठीक है? जो घुटने की कटोरी वाला, जैसे भी आप जिस भी नाम से उसको संबोधित करते हो, वो वाला भाग, ये वाला आ गया ना, यहाँ पर, ठीक है? आगे बढ़े? ठीक है, अब इज़ी याद रहेगा हमें सब कुछ। सेम जैसे उसमें ह्यूमरस थी, इसमें फेमur है। फेमur के बारे में अगर वैसे हम कहें, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग, हमारी पूरी बॉडी में सबसे लॉन्ग और हेवीएस्ट बोन है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो जो हमारी जॉ बोन आती है, स्ट्रॉन्गेस्ट। किसी का अगर जबड़ा टूट गया तो मीन्स आप ये सोचें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसको इंजरी हुई होगी कि इतनी स्ट्रॉन्ग बोन तक को तोड़ दिया। ठीक है, फेमur सबसे लंबी है, सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में बोन मैरो या कहीं ब्लड बनता है, वो इन्हीं जगहों से बनता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है? इसलिए इसको थर्ड किडनी भी बोला जाता है। ओके, लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट बोन इन द बॉडी, पटेला, वही हमारा नी कैप। नी कैप क्यों है? बस ये इन दोनों को कवर करने के लिए, तुम अपना अच्छे से काम करते रहो, आगे बेंड करो तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखेंगे हम कोहनी यानी कि एल्बो के भार पे कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन हम नीज़ के भार पर यानी कि उसपे प्रॉपर्ली अपना पूरा बॉडी वेट डाल के काम कर सकते हैं। हालाँकि प्रिकॉशनरी करते हैं हम उसपे, पर फिर भी इन जनरल आप देखेंगे बच्चे बैठ सकते हैं उसपे। कोहनियों में बैठे हुए देखा किसी को? नहीं ना। एल्बो बैठता कोई? नहीं बैठता। वहाँ एक बहुत ही शार्प नोक बनती है एल्बो की, करेक्ट? लेकिन जब नीज़ की बात करें तो यहाँ पे एक कर्व आता है। That curve is to provide you the full flexibility to walk, to jump, and to do all other things, which is technically called as locomotion. टेक्निकली हम उसे क्या कहते हैं? लोकोमोशन। हम अपनी आर्म से लोकोमोशन नहीं कर सकते, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन नहीं। इसका एक और उदाहरण देके समझते हैं यहाँ पर कि लेग्स पे तो आप चलते हैं, ये तो हमें नाम आम पता है हम कैसे चल रहे हैं, करेक्ट? लेकिन जब हम आर्म्स पे चलने की कोशिश करते हैं, जो बाबा रामदेव जी कई बार आपने देखा होगा, वो करके दिखाते हैं कि आर्म्स पे चल रहे हैं या कहीं हैंड पे चलते हैं। चले हैंड, थोड़ा टेक्निकल होके बात करते हैं, ठीक है? हैंड पे चलते हैं, तो वहाँ ना एल्बो नहीं मुड़ती, जब वो हैंड पे चल रहे थे, कभी नोटिस करना वो वहाँ पे एल्बो नहीं मुड़ती। आप पुशअप्स कर सकते हो, वो चलेगा, ठीक है? लेकिन वो एल्बो नहीं वहाँ पे नहीं मुड़ती। वो कर्व नहीं आता जैसा कर्व यहाँ आता है, नी पे, करेक्ट? ठीक है? इसलिए यहाँ पे एक कैप होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने एक नॉर्मल बात बता दी, ठीक है? क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों के बीच में जो ये शेप है ना, ये शेप खराब हो जाएगी। क्यों? हैंड्स पे कोई भार नहीं है, कोई वेट नहीं डाल रहे हो हैंड्स पर। हैंड्स एक फ्रीली मूवेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है? फ्रीली मूवेबल है नहीं वैसे, उसके अलग-अलग मायने हैं। कहीं आप उसको बहुत टेक्निकली फ्रीली मूवेबल को ले जाओ। तो टेक्निकली मैं सिंपली समझाने के लिए कि वो बहुत फ्री मूव करता है, हम उसके भार पे नहीं है, उसपे कोई वेट नहीं डाल रहे, उसे वेट उठा रहे हैं, ठीक है ना? और जब यहाँ पे नीज़ की अगर बात करें तो इसपे हमारा पूरा बॉडी वेट आ रहा है, पूरा बॉडी वेट आ रहा है। ठीक है? तो ये आपस में डिट्रॉइट यानी खराब ना हो जाए, मूवमेंट खराब ना हो जाए, आगे की तरफ, पीछे की तरफ कहीं से खिसक ना जाए। तो अकेला नी कैप सिर्फ़ वहाँ पे नहीं संभला होता। नी कैप के साथ-साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जिसे हम मेनिकस कहते हैं। वो शायद इसके अंदर नहीं है और आपके कोर्स में भी नहीं है। ठीक है? लेकिन इन रियल लाइफ़ पता होना चाहिए, जिसकी वज़ह से हम एक टेढ़ी मूवमेंट कर पाते हैं, तिरछी। हम एक जगह पे खड़े होकर, एक जगह पे अगर हम खड़े हुए हैं, ज़्यादा हो गया ना? सॉरी। ये हम खड़े हुए, ये रिलैक्स, और ये नीज़ हैं छोटे-छोटे, मान लीजिए, हाँ, प्लीज़ हाँ। तो अब हमने तिरछा मूवमेंट करना है, किसी ने आवाज़ दी, अब पीछे मुड़ के आप देखना चाहते हो, तो यहाँ ना ऐसे कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, वो अटैचमेंट्स हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है? डांस में भी हमने देखा कि एक तिरछी बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें अगर मेनिकस ना हो ना, तो वो कटोरी नीचे गिर जाएगी, नी कैप ही नीचे गिर जाएगा।
वो क्या प्रोटेक्शन और क्या ही हेल्प करेगा, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो उसको हेल्प करने के लिए भी अटैचमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज योर मिनिकस। ओके, नहीं समझना ना समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं समझ आ रहा कि तो कम छोड़ दो। होने से वो आर्थराइटिस हो जाता है ना। किसके होने से? मेनिस्कस। अंकिता, जब क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसके ना होने से, किसके होने से कुछ? मैम मेनिस्कस के ना होने से ही आर्थराइटिस हो जाता है ना, कम होने से। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, अर्थराइटिस तो एक ऑटो इम्यून डिजीज है बेटा। वैसे तो अर्थराइटिस के अपने 108 प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है अर्थराइटिस के अपने में। वो नी वाला ठीक है, ऑस्टियो हाँ, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर मिनिकस की वजह से बीमारियां लगती हैं, दैट्स डिफरेंट। ठीक है, अकेला मिनिकस नहीं है जो अर्थराइटिस को डिफाइन करेगा। ठीक है, अभी ठीक है। ओके, तो टिबिया जो होती है, टिबिया जो होती है, टिबिया टीबिया कोई भी कह सकते हो आप, ये एक मेन बोन है ऑफ द लोअर लेग, मीडियल साइड ऑफ द फिबुला। मीडियल का मतलब क्या हुआ? बीच वाली। ठीक है, कौन से वाली? बीच वाली, ये। ठीक है, और फिब्यूला, सेकंड बोन इन द लोअर लेग, लेटरल साइड। लेटरल का मतलब क्या होता है? पीछे वाला भाग। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द टीबिया, टीबिया टीबिया के पीछे पीछे वाला, ये पिंक पिंक वाला भाग जो है ना, ये वाला। इसको टीबिया को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, टी फॉर टोनेल। ठीक है, टिबिया वाले को। ठीक है, सॉरी, फिब्यूला वाले को। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। दोबारा 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 दोबारा। ये एफ वाला है, एफ और टी, टी एफ। ठीक है, टिबिया और फिबुला आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। जो हील वाला भाग होता है वो होता है टिबिया, टिबिया टू हील, ये होता है। सॉरी, ये गलती है, सॉरी। ठीक है, देन आते टार्सल्स, वही मैंने आपको बताया था 7 होते हैं, उसमें 8 थे कार्पल्स। और मेटाटार्सल सेम 5 होते हैं, बता रही हूँ अभी, टार्सल्स का नाम भी करवा रही हूँ मैं अभी। फेलेंजेस सेम 14 है, वहां पे भी सेम 14 थे। इनकी डिटेल नहीं आती है। फेलेंजेस के भी अपने नाम होते हैं, इनकी भी अपनी एक शेप होती है, उसमें भी पढ़ाई होती है, पर लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप अगर इन डिटेल जब आप थेरेपिस्ट लेवल पे देखोगे ना, तो उसकी शेप्स के ऊपर पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है, जब योग थेरेपिस्ट की पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, कहाँ गया मेरा? कहाँ लिखूं? मुझे कुछ चाहिए, मुझे एक सेकंड रुकिए, कहाँ लिखे? यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, तो यही लिख लेते हैं। ठीक है, इसका लिखेंगे टाइगर cubs need, स्पेलिंग को प्लीज बाय बाय कर दीजिएगा, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। मिल्क। ठीक है, टाइगर कब्स नीड मिल्क। अब ये मिल्क के वाला मिल्क नहीं है, सी वाला मिल्क है, क्योंकि हमें निमोनिक बनाना था। ठीक है, इसका आ गया टैलस, सी फॉर कैल्केनियस, एन फॉर नेविक्यूलर, एम फॉर, यहाँ ये बड़ा अच्छा इसका एक चीज है यहाँ पर, ये तीनों ही ना, ये तीनों ही कैसे हैं? मीडियल, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, और एल फॉर लेटरल। लेकिन है क्या? मीडियल भी है, लेटरल भी है, लेकिन है क्या? एक सेकेंड, ये है मीडियल लेटरल। क्या है? सॉरी, मीडियल इंटरमीडिएट लेटरल, यानी कि मीडियल मीन्स बीच वाला भाग,
बीच वाले में एक्चुअली मीडियल क्या है यहाँ के हिसाब से कहना चाह रहा है, नेविकुलर के बाद जो आता है ना मीडियल की तरफ टुवर्ड सेंटर, इन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो आ रहा है इंटरमीडिएट। जो किसी चीज के बीच में हो उसे इंटरमीडिएट कह रहे हैं, किसी के बीच में हो, सेंटर की बात नहीं कर रहा, ये सेंटर में है, ये सेंटर में है, ठीक है। एक सेकंड। जी, लेटर हो गया पीछे वाला भाग, मतलब पीछे पीछे की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। क्या लेकिन इसका नाम होता है क्यू नी फॉर्म, क्यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड सी फॉर क्यूबॉइड, ठीक है। स्क्वायर तो बन नहीं सकता, 2D तो है नहीं हमारी बोन्स जो है, तो वो क्यूब स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है, थोड़ा क्यूब जैसा देखने में लगता है, ठीक है। एडजस्ट कीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा ड्राइंग के साथ मेरी प्लीज। ये होगा लिटिल, इंटरमीडिएट और मीडियल, क्या है यूनिफॉर्म, ठीक है। टाइगर कब्स नीड मिल्क, ओके। और ये टैलस, अब देख लेते हैं एक बार कहाँ कहाँ पे आएंगे। ये नहीं, दोपहर में ये तो आता है, ये रहा, ये वाला भाग, ठीक है, ओके। मैं आपको इसका एक अलग से पिक्चर सेंड कर दूंगी, कार्पल की और इसकी टासल्स की, सो दैट यू कैन रिलेट एंड यू कैन लर्न इजीली। चीज अगर सामने दिखे अच्छे से खुलकर तो याद रहती है, मेमोरी में फिट हो जाती है, ठीक है। मैं आपको अच्छी वाली पिक्चर्स भेज दूंगी, डोंट वरी। अभी इसमें नहीं है लेकिन इसमें याद करने के लिए वही निमोनिक से भी हम काम चलाएंगे, ओके। जी नित्या जी। मैम जो भी अभी जो बताई हैं, जो जी पाँव के पंजे जी के टाइगर्स कब्स नीड्स जी मिल्क, तो ये जी। कहाँ कैसे किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, यही हमको समझ में नहीं आ नाम रहा है। पूछता है, डायरेक्टली नाम पूछता है कि जो टासल्स हैं उनमें से ये कौन कौन से टासल इसके अंदर हैं, टासल की जो हड्डियां हैं, जो ये टुकड़े हैं हड्डियों के, इनमें से कौन कौन से नाम आते हैं। मतलब आपसे ऐसे नाम दे देगा रैंडमली, ऐसे नाम लिखे होंगे, इनमें से टैलस लिखा होगा, कैल्केनियस लिखा होगा, नेविकुलर लिखा होगा, और तीसरे में लिख देगा हैमिट, चौथे में हैमिट लिख देगा, कहेगा कौन सा टार्सल नहीं है। चौथा वाला दे दिया ना, उसने हैमिट दे दिया, अब हैमिट तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आप उस हैमिट को मार्क करोगे, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ध्यान से कि हाँ पूछा है या ना पूछा है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से पूछ देखने में, कभी कभी दो क्वेश्चन को आपस में मिला के पूछ लेगा, मतलब दो चीजों को आपस में मिला के पूछ लेगा कि कौन कौन से टासल है, कौन कौन से कार्पर्स के हिसाब से पूछ लेगा। दो नाम देगा, नेविकुलर दे देगा और क्यूबॉइड दे देगा, वहीं से वो पीसी फॉर्म दे देगा और ट्राइक्यूट्रिम दे देगा, ठीक है। ऐसे करके काम पूछता है वो। अच्छा एक चीज और ये भी ध्यान रखिएगा फिर से, इसमें भी जैसे टू बोन्स थी ना थंब में, सेम ऐसे ही पैर के भी पंजे में जो अंगूठा है, टो नेल है, उसमें भी दो ही होती है, सेम सीक्वेंस है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टार्सल्स और कार्पल्स के अंदर एक ही डिफरेंस है कि एक नंबर बोन का कम आता है, दैट इज 7 एंड द 8। 8 कार्पल के अंदर, यानी कि अगर आपको वैसे भी किसको भी भूलते हो तो याद रखना 8C इज इक्वल्स टू 7T। और वैसे तो भूलने वाली चीज है नहीं, क्योंकि हमारी बस नी कैप नहीं होती, एल्बो के अंदर कहीं पे भी नहीं होती, ऐसी कोई कैप नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, जहां पटेला है, जहां नी कैप आ रही है, वहां टार्सल में यानी कि नीचे की हड्डियों में, वहां पे एक हड्डी कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और भी आता है, यस इसे भी ध्यान रखिएगा, थैंक यू, कि हील वाले भाग की तरफ कौन सी हड्डी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये पैर के पंजे की तरफ की वाली कोई हड्डी कौन सी वाली है, जैसे हील वाले भाग में ज्यादा पूछता है, ठीक है। हाँ जी, जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशंस। जॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, कोई एक ऐसी चीज जो आपस में मिलकर हमें मोबिलिटी दे पा रही है, हमें लोकोमोशन करवा पा रही है, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह चल सकें। दूसरी क्या फायदा होता है जॉइंट्स का, कि ये हमें प्रोटेक्शन का काम भी दे रही है। मेन तो बोन्स का काम हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम भी है ना, कि हमारे जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको संभाल के रखना, एक तिजोरी बना के रख देना। वो तिजोरी कैसे कैसे बनाएगी, उसके जॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसी में अगर मूवमेंट हो पा रही है
तो हमारी मूवमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत भी लचक है, कुछ भी है, वो हमारी मूवमेंट के लिए। लेकिन कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो इतने टाइट है, बिल्कुल तिजोरी की तरह, और वो तिजोरी एक ही जगह हो सकती है, वो तो आप समझ ही सकते हो। एक हमारा पिंजरा जो है वो बना हुआ है, जिसके अंदर हमारे लंग्स है और हार्ट है, ठीक है। वो पिंजरा वैसे जो तिजोरी है वो एक्चुअली थोड़ा पिंजरा टाइप की है, वो आपको रीजन पता है, क्योंकि हमारे लंग्स में एक्सपैंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना है, प्रसारित और संकुचन की वजह से, ठीक है। और सेम ऐसे ही हार्ट ने भी करना है, पंप एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड पंपिंग जो उसका है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड देन लबडब का वो जो साउंड बनाना है उसने, सिस्टोल एंड डायस्टोल हम यहाँ से याद करेंगे, ठीक, टेक्निकल वर्ड के साथ। अब आता है तिजोरी कहाँ पे, तिजोरी है हेड रीजन की, स्कल की, खोपड़ी की, ठीक है। वो उसको हम धीरे धीरे कुछ चीजों को समझेंगे, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अ जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज ए प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स कम टुगेदर, यानी कि दो चीजें आपस में मिलकर एक काम कर रही हैं, अकेले काम नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि शेप्स देनी होती है। अकेले हड्डी क्यों नहीं कर पा रही? अगर अकेली एक सपाट सी मैं हड्डी लगा दूं तो वो जो चीज है ना वो कार्य नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि हमारा जो सर है ना वो गोल है, तो आधी हड्डी यहाँ से आएगी, आधी हड्डी यहाँ से आएगी, ठीक है। इस वजह से उसके बीच में जॉइंट आ पाता है। चलो, जॉइंट्स आर द वीकेस्ट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ये वीक तो जरूर है, सॉरी आई एम सॉरी, ये वीक तो जरूर है, पर ये हमें मोबिलिटी, होल्ड, इस सब कुछ चीजों को करने का एक हमारे लिए एक अच्छा फायदा भी देता है हमें। जैसे कि कुछ जगहों पे क्या है, अगर ये जॉइंट्स थोड़े वीक है, थोड़े से लूज होंगे, तो हम चल फिर पाएंगे। जैसे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में है, तभी हम आगे की तरफ बेंड कर सकते हैं, पीछे की तरफ बेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो टुकड़ों में बनी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम टुकड़ों में बनी हुई है, ठीक है। ओके, three types of joints are classified by the amount of movement and they allow, कौन कौन सी मूवमेंट अलाउ करते हैं? तीन टाइप की, वो कह रहे हैं कि तीन टाइप के जोड़ होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, उनको बड़े भाग में बांटा गया। इसके अंदर और भाग आएंगे, पर तीन मेजर भाग के अंदर बांटा गया। कौन कौन से? इमूवेबल, मूव ही नहीं कर सकते, प्लांट्स की तरह एक ही जगह रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होती इसके अंदर। दूसरा, स्लाइटली मूवेबल, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो जाती है, छोटे बच्चों की तरह, जो छोटा बच्चा बेड वाला होता है ना, इन्फेंट की तरह, हल्के हल्के हाथ पांव मार सकता है, ज्यादा नहीं, फ्रीली, प्रॉपरली, भाग दौड़ वाली, ठीक है। आप देखते हैं कौन कौन सी है, ये तो मैंने वैसे ही बताया एग्जाम्पल देकर, रेफरेंस तो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं करता लेकिन कुछ चीजों में। अब ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं, ये हमेशा याद रखना। इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट कौन से होते हैं? फाइब्रस जॉइंट हमेशा याद रखना, ये रेशेदार होते हैं, ऐसे 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 रेशे में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जैसे रस्सी। और आप इसको समझ सकते हो, जो प्लास्टर लगाते हैं ना बच्चों को, या किसी को फ्रैक्चर हो जाए, बच्चों को क्यों, किसी को भी फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर लगाते हैं, तो आपने देखा प्लास्टर थोड़ा रेशेदार होता है, नोटिस किया कभी किसी ने? वो थोड़ा रेशेदार होता है, हाँ जी। तो वो जो होता है वो एक तरह का, आप समझिए वो एक तरह का फाइब्रस जॉइंट है, समझने के तौर पे, ठीक है। और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसको नॉर्मल नहीं तोड़ा जा सकता, उसको बहुत जोर लगेगा तोड़ने के लिए, ठीक है। देन आता है सेकंड हमारा स्लाइटली मूवेबल, इसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। कार्टिलेज जो होता है बोन से थोड़ा नीचे के स्तर का होता है, चीजें सेम पाई जाती हैं उसके अंदर, बस उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होती है, होता बोन की तरह ही है कंपोजिशन वगैरह में काफी हद तक, बोन्स की तरह ही होता है, पर इसके अंदर जो हार्डनेस है, जो सख्तपन है, वो बोन से कम होता है, इसलिए इसको कार्टिलेज और इसकी कहीं की सेकंड लेवल पे रखा जाता है आफ्टर बोन्स, ठीक है। फ्रीली मूवेबल, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट क्यों बोला जाता है? जहां पे कुछ गद्दे, गद्दे मीन्स कार्टिलेज रखे जाते हैं ना, और जहां पे एक ऑयल निकलता है, साइनोवियल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे फ्लूइड निकलता रहता है, ठीक है। उस फ्लूइड का निकलना बहुत जरूरी है, वो एक्चुअली हमारी मूवमेंट को बनाए रखता है हर वक्त, ठीक है। हर वक्त से मतलब जैसे कि प्रॉपरली बॉडी ना भाग रही है, जा रही है, आ रही है, जैसे हमारी आंख है, मान लीजिए, अभी इसको जॉइंट के साथ मतलब कंपेयर करना, आंख को, आंख है, हमें बार बार चिपकानी पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है हमें, वरना सूख जाएगी। ऐसे ही इनके पास ना एक फ्लूइड होता है, ये आपस में दोनों हड्डियां जुड़ ना जाए कहीं, इतना कम ना हो जाए कि जुड़ जाए, अभी जुड़ती तो है नहीं, तो रगड़ होती है इनके बीच में, वो घिसना शुरू हो जाएंगे, फिर इनका धीरे धीरे चूरा बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो वृद्ध आदमी है या वृद्ध
जो लोग हैं या कहें कि माता-पिता हैं या दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, उनकी हड्डियों में से आवाज़ आती है, चुर चुर करके आवाज़ आती है। आप उनके कभी घुटने पे हाथ रखना और वो कहना कि पैर मूव करो। लेग को अपने आगे वाले पैर को तिबिया फिब्यूला वाले पैर को आगे मूव करो और उनके नी जॉइंट पे हाथ रखना, जहाँ पे कटोरी होती है। यू कैन फील दैट कि वहाँ कैसे वो पेन या एक अजीब-सी आवाज़, एक अजीब-सा कुछ फ़ील होगा आपको। वहाँ से भी उस चीज़ को पता लगाया जाता है कि कितना साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे है या नहीं है। ये तरीके हैं बस पता लगाने के। इट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ डायग्नोज़ नहीं है ये, बस एक पता लगाने का थोड़ा तरीका है। पर आपको वो चीज़ें सुनने को मिलेंगी। चुर-चुर की आवाज़ आती है, वहाँ मतलब साइनोवियल फ्लूइड कम होता चला जा रहा है, बहुत कम हो गया है। उनको चलने में इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है। एक फ्लूइड का जो अ, आस-पास का जो एक फ्लूइड वाला भाग है, वो कम होता चला जा रहा है या कहीं ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। ठीक है? तो उस टाइम पे खत्म हो गया मीन्स वो आपस में सब कुछ जुड़-जुड़ सा जाएगा, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है? अब स्ट्रक्चर की बात करें जैसे मैंने कहा आधा-आधा, ठीक है? आधा सर यहाँ से आया, आधा यहाँ से आया, आधा पीछे से आया और ये वाला भाग जो आगे कनपट्टी वाला, इनको जोड़-जोड़ के हमने स्कल बना दिया, ठीक है? एक्चुअल में 4 चीज़ों को जोड़ के सॉरी नित्या जी प्लीज़ पूछिए। इसको बढ़ाने का कोई उपाय है? हाँ जी है, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे या तो थेरेपी में डिस्कस करेंगे, सॉरी। ठीक है? आफ्टर द क्लास वी कैन डिस्कस। जितने भी ऑयल्स होते हैं ना, फिश ऑयल जो लोग खाते हैं, उसकी वजह से खाते हैं। वॉलनट्स जो होते हैं भीगे हुए, वो उसके लिए खाए जाते हैं। अगर सर्दियाँ हैं, तो नट्स जितने खा सकते हो, वो अच्छे होते हैं। अगर गर्मियाँ हैं, तो भिगो के खाएँ आप उसे। तो उससे क्या होता है, उसका जो ऑयल है ना, वो हमारी बॉडी में गर्मी नहीं करता। रहता है, पर गर्मी नहीं करता। ठीक है? जिसकी वजह से मुँह नहीं पकता, गले में छाले नहीं हो जाते। ठीक है? वो सब कुछ। अल्सर होने का डर भी नहीं रहता। ओके, फाइब्रस जॉइंट के ऊपर हम क्या बात कर रहे थे? कहाँ गया? हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हम देख रहे हैं पहले फाइब्रस जॉइंट। अब ये फाइब्रस जॉइंट क्या करता है? द बोन्स आर जॉइंड बाय द फाइब्रस टिश्यू, नो जॉइंट कैविटी इज प्रेजेंट देयर। कैविटी से कहने का मतलब क्या है? इनके बीच में जोड़ है ना, वो दिखता नहीं है कि यहाँ से एक हड्डी आ रही है, वहाँ से एक हड्डी आ रही है। ऐसे आराम से आप हाथ लगा के नहीं महसूस कर सकते। आप स्कल पे महसूस कर सकते हो, हाँ, यहाँ जॉइंट मुझे फील हो रहा है। हाँ, 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 एक कान के ऊपर भी मेरे को फील हो रहा है। नहीं, यू कैन नॉट फील इट। ये बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है? सेकंडली इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हमारा यहीं पे ही है। अब ये 4 मैंने पीसेस बताए थे, ठीक है? ये 4 पीसेस थे। एक माथा, एक कान के ऊपर वाला भाग कनपट्टी जिसे कहते हो, ठीक है? फिर आधा सर जहाँ पे हम क्या समझे? जैसे लड़कियाँ माँग निकालती हैं, चीर निकालती हैं, माँग निकालती है, चीर पंजाबी वर्ड है। तो माँग निकालती है, बालों को हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। तो आधा भाग जो होता है वो नीचे इस तरफ आ जाता है ना? मुझे देखिए आप। ओके, तो ये वाला भाग आ जाता है, ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग जो होता है, ये ऐसे वाला भाग, इसको पैराइटल कहते हैं। ये माथा वाला भाग कहते हैं फ्रंटल। कान के ऊपर वाला भाग आ गया हमारा टेम्पोरल, ठीक है? और पीछे वाला भाग जो आ गया ऑसिपिटल, ठीक है? करेक्ट है? अब ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जैसे जुड़ी हुई हैं आपस में, यू डोंट मीन तो आपस में जुड़ी हुई हैं अ, ऐसा लगेगा जैसे फेविकोल का जोड़ हो, ऐसा लगेगा, पर ऐसा फेविकोल होती नहीं है हमारी बोन्स के बीच में, ठीक है? तो लेकिन तो बोन्स के बीच में कोई वो नहीं है, तो फाइबर्स को ना आपस में एक लेयर करके इनको आपस में जॉइन करवाया होता है, ठीक है? Okay, the amount of movement allowed depends on the length of the fibers uniting the bones, sutures. सिंपल याद रखो कि जो स्कल के अंदर जो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं पैराइटल वाले को थोड़ा-सा हिला के देखूँ या कनपटी को थोड़ा हिला के देखूँ या पीछे जो पीछे वाला भाग आता है ऑसिपिटल वाला भाग उसको हिला के देखूँ या माथे को हिला के देखूँ। यू कैन नॉट मूव इट। जुड़ गया, जुड़ गया। अब जैसा जुड़ गया वैसा जुड़ गया। बचपन में ये ज़रूर थोड़े लूज़ होते हैं। बचपन में थोड़े लूज़ होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनको बड़ा बच्चे को बहुत सँभाल के आप रखें, ठीक है? लेकिन थोड़े लूज़ होते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। बहुत स्लाइटली सा मूवमेंट होता है इसके अंदर ताकि बच्चे की पैदाइश ठीक से हो सके, ठीक है? उस टाइम पे कुछ जॉइंट्स हमारे होने होते हैं, वो जॉइंट्स प्रॉपर्ली अ, अगर नहीं ठीक से बने, तो बच्चे का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, ठीक है? सूचर दैट्स स्टिल देयर। ठीक है, मीन्स खोपड़ी तो प्रॉपर्ली बनी हुई होती है, लेकिन वो धीरे-धीरे और डेवलप होनी होती है, बोन्स अभी बननी है। एक एज के बाद आप देखते हैं ना एडल्ट होने के बाद क स्कल का साइज़ थोड़ी ना बढ़ता किसी बच्चे का।
नहीं बढ़ता ना, तो धीरे-धीरे ग्रो करना है, तो स्टिल देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी टू ग्रो। बोन्स का जो ग्रोथ का होता है, वो उस पे नहीं जाएँगे, ग्रोथ कैसे होती है, फिर कैसे एक्सपैंड होता है, वो आपके इसमें नहीं, योग थेरेपिस्ट पे फिर भी है। ओके, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं, जॉइंट्स हैं, ये आर्टिकुलेटिंग यानी कि मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं एंड यूनाइटिंग बाय द कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस जॉइंट सिंपली कार्टिलेज यानी कि जो वर्टिब्रल डिस्क है, यानी कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है, ये पहला मन का, ये दूसरा मन का, यानी कि पहली वर्टिब्रल डिस्क, दूसरी वर्टिब्रल डिस्क, इसके बीच में ये कार्टिलेज है, इसके बीच में ये कार्टिलेज है, ठीक है? ये कार्टिलेज क्या करता है? ये कार्टिलेज प्रोवाइड करता है हमें अगेन साइनोवियल जॉइंट में, जैसा मैंने बताया था ना, दोनों के बीच में एक वो होना चाहिए, इन दोनों के बीच में घर्षण ना हो, तो उसके लिए उन्होंने साइनोवियल फ्लूइड रखा होता है वहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे डिस्क रखी हुई है। अब ये डिस्क जो होती है, ये डिजेनरेट भी हो जाती है, थोड़ा टाइम बाद रीजनरेट भी हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ना, ये एक एज तक रहता है। मेनोपॉज़ के बाद तो वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है? एक हद तक के बाद। जो योग करते रहते हैं, वो इस डिस्क को भी थोड़ा दूर रखते हैं, इस वाले को थोड़ा दूर रखते हैं और कार्टिलेज को ना अपनी जगह पे रहने का मौका देते हैं, कि ठीक है, तुम ना ज़्यादा तुम्हारे ना कंप्रेशन ना आए, जो लोग योग करते रहते हैं। लेकिन जो लोग योग नहीं करते हैं, एक ही डेस्क जॉब करी हुई है, उन्होंने ये कंप्रेशन पे कंप्रेशन दी हुई है, तो डिस्क जो है एक टाइम के बाद अपने दबाव से कहते हैं तंग आके भी नहीं बोलूँगी, गलत वर्ड होगा, कि एक टाइम के बाद वो कंप्रेशन के अंदर ना एक रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है? एक प्रॉपर रिलैक्सेशन होनी चाहिए। उसको भी थोड़ी जगह चाहिए कि हाँ, मैं थोड़ा एक्सपैंड कर सकूँ। तो उसको एक्सपेंशन का कभी मौका नहीं मिला। इसलिए एक ऐज के बाद जनरली आपने देखा होगा ओल्डीज़ की हाइट छोटी हो जाती है। वैसे हाइट नहीं छोटी होती, वो एक्चुअली डिस्क की वजह से होती है। डिस्क आपस में थोड़े पतले-पतले टाइप होने शुरू हो जाते हैं, डीजनरेशन की वजह से। जैसा कि सॉरी मैं उनका नाम ले रही हूँ, पर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं वो रतन टाटा जी। उनकी हाइट को आपने देखा होगा थोड़ा-सा बेंड भी हो गए थे। तो और भी रीज़न्स हैं, एक अकेला रीज़न नहीं है, पर उनमें से एक रीज़न ये है। तो जो योग प्रैक्टिशनर्स हैं, आपने देखा होगा दे डू अ लॉट ऑफ योग, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो पूरी खिंची रहती है। वो पूरी खिंची रहती है अच्छे से और कार्टिलेज ऐसे दबके, पतले, डीजेनरेट नहीं हो जाते, मतलब खत्म नहीं होते धीरे-धीरे। डीजेनरेट का मतलब क्या है? धीरे-धीरे खत्म हो जाना। तो वो धीरे-धीरे खत्म नहीं होते, ठीक है? तो ये एक बेस्ट बेनिफिट होता है, इसलिए योग करते रहना चाहिए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे लैक अ जॉइंट कैविटी। जॉइंट कैविटी का लैक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जॉइंट कैविटी पाई जाती है, लेकिन कम होती है। उसको ये मतलब कि ये जो कैविटी थी ना, कार्टिलेज ने उसको भर दिया। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है। कैविटी तो थी, कैविटी का मतलब क्या स्पेस, जगह, खाली जगह, ठीक है? वो स्पेस तो थी इसके पास, पर इसने उस स्पेस को भर दिया, किसने? कार्टिलेज ने। इसलिए दे लैक्ड अ जॉइंट कैविटी। क्या वैसे है? हाँ जी है। किसने भर दी? कार्टिलेज ने भर दी। अगर ये हट गई तो डिफॉर्मिटी हो जाएगी। डिफॉर्मिटी में क्या हो जाएगा? कोई भी बीमारी हो सकती है। हड्डियाँ आपस में जुड़नी शुरू हो जाएँगी, चलना-फिरना मुश्किल हो जाएगा। आगे बेंड करना, पीछे बेंड करना, साइड में बेंड करना, कोई आसन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स एग्जाम्पल है ये, ठीक है? साइनोवियल जॉइंट, अगेन साइनोवियल फ्लूइड से याद रखेंगे इसको। तो ये भी अगेन मूवमेंट के लिए हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है? बोन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड कंटेनिंग जॉइंट कैविटी, मींस यहाँ पे एक जॉइंट कैविटी है। क्या इसके बीच में कुछ और है? नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्लूइड है, फ्लूइड है, फ्लूइड है, फ्लूइड है। बस ये फ्लूइड की वजह से ही बस जी रहे हैं आपस में। एक दूसरे से जो इन दोनों की बनी हुई है ना, वो पानी में दो मछलियों की तरह है, ठीक है? सान्योबल पहले कैसे होते हैं? पानी में 2 मछलियाँ हैं आपस में, ठीक है? बस ऐसे याद रखिएगा। ओके। हुँ। साइनोवियल फ्लूइड इज़ फाउंड इन द जॉइंट कैविटी यहाँ पर, ठीक है? जो भी जॉइंट कैविटी से मतलब क्या है? जो 2 हड्डियाँ पास में आई हुई है, इनके बीच में कोई गैप अगर है, उसे कैविटी कहेंगे। अगर गैप नहीं है, तो वहाँ पर कार्टिलेज लगा हुआ है या फिर उस गैप को पूरी तरह से समझ रहे हैं, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, तो फाइब्रस जॉइंट है, खोपड़ी वाला, स्कल वाला। अगर वो गैप है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है? All synovial joints are freely movable. Freely मूवेबल से मतलब क्या है? ये प्रॉपर्ली इसको झुला सकते हो। झुला लो, हिला लो, इधर-उधर मूवमेंट करा लो, पर इसके अंदर भी ना हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसके आते हैं आगे टाइप्स। तो जो टाइप्स हम पढ़ते हैं, कितने प्रकार के और जॉइंट होते हैं, तो साइनोवियल के मेन हम प्रकार पढ़ते हैं,
ठीक है, मेजरली जो पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट एंड ऑल, वो इसके आते हैं क्योंकि मूवमेंट होती है उनके अंदर। अब उन्होंने कहा कि मूवमेंट तो होती है, आपने कहा फ्रीली मूवेबल है, तो ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करोगे कैसी मूवमेंट होती है? मैंने कहा, हाँ जी, होती है। क्यों मुझे पता है एक होती है कि यूनिडायरेक्शनल, मेरी एल्बो की। यूनिडायरेक्शन का मतलब? यूनिडायरेक्शनल से मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर हम उसको मूव कर सकते हैं। क्या आपकी एल्बो पूरी पीछे तक मुड़ जाती है? टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। सेम ऐसे ही आपके लेग का भी है। नी वाला, ठीक है? मतलब आप उसको पीछे लेके जा सकते हो, आगे की तरफ पूरा मोड़ के क्या अपनी थाई के ऊपर जोड़ सकते हो उसको? नहीं। सेम ऐसे ही है, आपके हाथ का है, आप इनर साइड पे तो अपने हैंड को, आर्म को दोनों को मिला सकते हो, ठीक है? लेकिन वहीं मैं अपने हाथ को अगर उल्टा कर दूँ, अपने आर्म को मैंने उल्टा कर दिया, तो क्या जो पीछे वाला भाग है, जो नेल वाला भाग है, जहाँ पे नाखून है, उस वाले भाग को मोड़ के पीछे लेकर जा सकते हैं हम? शोल्डर से मिला सकते हैं? नहीं कर सकते। वहीं अगर हम फ्रंट में घुमा लें तो हम कर सकते हैं। मीन्स यूनिडायरेक्शनल है, साइड डायरेक्शंस में नहीं है। ठीक है? ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने पढ़े। एक कहता है कि तुम गोल-गोल घूम सकते हो। हाँ, चरखे की तरह घूम सकते हैं। जैसे मशीन में वो हम मशीन की सिलाई होती थी पुराने ज़माने में ऐसे चरखे वाली, वो भी हम कर सकते हैं, गोल-गोल घुमा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक कहता है कि अच्छा, तुम ये भी कर सकते हो, और बताओ और कैसी मूवमेंट कर सकते हो? और जी हम उछलने-कूदने वाली भी वो कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम बैठ पाएँ, उठ पाएँ, जिसमें हमारी 90 डिग्री और कुछ एंगल्स की हमारी पोज़ीशन है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। थोड़ा-सा हम डिटेल में अब इनको एक बार देख लेते हैं कि इनके नाम, इनकी मूवमेंट के हिसाब से रखे गए हैं। किसके मूवमेंट के हिसाब से रखे गए हैं? इनकी जॉइंट्स की जो मूवमेंट होती है आपस में, मतलब 2 हड्डियाँ आपस में कैसे मूव कर सकती हैं, उसके बेसिस पे इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है? चलें, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को एक बार देखते हैं। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है? इसमें बॉल तो हो गई, ये रही बॉल। अब सॉकेट क्या होता है? गड्ढा। ठीक है? एक गड्ढा। जैसे कि हमारी जो हम स्विच बोर्ड होता है, ठीक है? ये स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड में आप अपने कोई भी वायर है वो तभी डाल पाएँगे जब उसके सॉकेट के अंदर यहाँ पे वो 3 वायर डालेंगे या 3 पिन होते हैं वो डाले जाएँगे, तभी वो बनेगा। इसलिए उसको सॉकेट कहा जाता है गड्ढे को, ठीक है? जो स्विच बोर्ड का गड्ढा होता है उसको भी सॉकेट कहते हैं ना, ठीक है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कहाँ पाया जाता है? हमारे कंधों में, ठीक है? देन हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट क्या होता है? ये अगेन कब्जे। हिंज मतलब क्या हो गया? कब्जे। कब्जे कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हाथों में, एल्बो वाला जो मैंने आपको बताया, नी में, ये बताया मैंने आपको, करेक्ट? देन आता है ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट्स, ठीक है? ये हमारी जितने भी मूवमेंट है जैसे कि हमारे इसको कैसे कहें एक फ्लैट सर्फेस पे क्या कह सकते हैं इसको जिसपे हम खड़े रह सकें और या कहें कि जिसपे हमारा मूवमेंट बिल्कुल एक एक एक्सिस पे हम उस मूवमेंट को रख सकें, वो वाले जॉइंट्स। देन पाइवट जॉइंट हमारे वही हिप जॉइंट वाली बात आ गई। नहीं, हिप जॉइंट तो हमारा सैडल जॉइंट होता है, जैसे सीट होती है, ठीक है? और हमारी फिंगर्स के अंदर भी इसको कहते हैं वैसे तो सैडल को सीट की तरह। सैडल हो गया सीट, जो बच्चों की सीट होती है ना, सीट की तरह हमारी जो हमारी फिंगर्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। छोटा-सा रूप होता है, हमारा बॉल सॉकेट की तरह ही होता है, जिसको हम थंब के अंदर भी कह सकते हैं और बाकी फिंगर्स की तुलना में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल यही होता है। तुम्हारा ये वाला आ गया, ठीक है? पाइवोट को आप एक और तरीके से भी कह सकते हो जैसे कि पाइवट को अच्छा एग्जांपल इसका ये रहेगा पाइवट का जैसे हैंगर नहीं क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में हिंदी में तो खूंटी कहते हैं ठीक है पाइवट को क्या बोलेंगे खूंटी खूंटी टाइप क्या होती है जैसे कि कोई हुक है ठीक है ये दीवार पे लगा हुआ एक हुक है ऐसे करके इसमें कपड़े टांगते हैं कुछ इस तरह से होता है अब ये कहाँ पाया जाता है ये हमारे नेक में पाया जाता है ठीक है लास्ट बच गया कॉन्डोइल जॉइंट ठीक है ओके कोई आता नहीं आ गया ना नहीं ठीक है एक बार इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए बॉल एंड सॉकेट हाँ जी समझ लिया अभी हेड ऑफ वन बोन यानी कि एक का सिरा is a ball shaped and articulates with a cup shaped socket of another यहाँ पे एक का ऐसा है तो दूसरे का कटोरी जैसा है ठीक है जॉइंट अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट ये बहुत ज्यादा जैसे पे हम कहते हैं ना भुजबल्ली क्रियाएं करते हैं जो सूक्ष्म व्यायाम में तो उसमें हम पूरा हाथ गोल घुमा सकते हैं या कहीं क्रिकेट लवर्स के लिए कि उसमें जो बॉल डाल सकते हैं तो पूरा हाथ घुमाते हैं ना तो ये बॉल एंड सॉकेट की वजह से डाल पाते हैं
मोस्ट फ्रीली मूवेबल मूविंग साइनोवियल जॉइंट होते हैं ये सबसे ज्यादा फ्रीली, क्योंकि इसमें पूरा सर्कल बना पा रहे हैं, 360 डिग्री का एंगल हम इसके अंदर बना पाते हैं। लेकिन ये भी एक प्रॉपर तरीके से होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसमें 360 डिग्री का क्या है, अगर आप देखेंगे प्रॉपर इसकी जो मूवमेंट है हमारी, वो 360 डिग्री की, वो एक इसको हाथ को बाहर निकाल के ही बन पाती है, ठीक है ना। ये अगेन आप थेरेपी में ज्यादा समझेंगे इस चीज को, पर फिलहाल यहाँ पे समझे, हाँ 360 डिग्री बनता है, यहाँ पे हम इसको इतना ही समझेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स, शोल्डर एंड द हिप जॉइंट, अगेन हिप से भी बड़े बड़े वो सर्कल्स बनाते हैं ना, बड़े बड़े, ये जीरो बनाइए जब हम सिखा रहे होते हैं तो कहते हैं ना कि आपको इसे जीरो बनाना है, पैरों से लंबे लंबे बड़े बड़े जीरो बनाने हैं हमने, करेक्ट। इससे क्या होता है, हमारे जो शोल्डर, सॉरी हिप का जो हमारा हिप रोटेटर्स जो है वो प्रॉपरली खुल जाते हैं, जिसकी वजह से कमर में अगर कोई स्लाइटली दर्द वर्द होता है वो भी निकल जाता है। एंड देन अदर एलिमेंट्स जो बॉडी के अंदर है, पोस्चर, वो भी ठीक होनी शुरू होती हैं। थर्डली स्प्लिट करने में और हनुमान आसन करने में हेल्प करता है। हिंज जॉइंट हम समझ चुके हैं, where the bones can only move in along in one axis to flex और extend। flex से मतलब क्या हो गया, मीन्स अपनी तरफ मोड़ना, और extend का मतलब क्या हो गया, प्रसारित करना, ठीक है। एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, जी मैं हमने अभी भी समझा ऊपर। अब ग्लाइडिंग और द प्लेन जॉइंट्स, जैसे मैंने कहा कि किसी जगह पे हमें खड़े होने के लिए या किसी उस जगह पे हमें बनाए रखने के लिए, तो articulate surface are essentially flat or very slightly curved and they allow only short slipping or gliding movements। short slipping से मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ना टेढ़ा मेढ़ा नहीं काम होता, ठीक है। ये थोड़ा इसमें स्लिपरीनेस थोड़ी कम रहती है। स्लिपरीनेस से कम कैसे रहती है, जैसे कि अगर हम हाथ पे काम करें या अगर हम पैरों पे जो चलने का काम करें, इन टुकड़ों की वजह से, जैसे मैंने बताया था, इन टुकड़ों की वजह से ही हमारे पैर पे या हमारे हाथों में वो एक जान रहती है। अदरवाइज ना तो हम इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोई पियानो या ये सब चीजें, ये सिलाई कढ़ाई बुनाई, हम ये सब काम कर पाते। हालांकि उसके अंदर हमारे फेलेंजेस की नीड भी तो बड़ी रहती है, लेकिन कुकिंग वगैरह हो गई या दूसरी चीजें हो गई, इसमें आप समझेंगे कि कलाई की कितनी इंपॉर्टेंस है। कलाई हमें पूरा वो घुमाव देने में हेल्प करती है। शायद कभी इतना ध्यान ना दियो, पर लेकिन अब शायद आप ध्यान दें इस बात को, ठीक है। इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल, ठीक है, जॉइंट्स जो मैंने बताया अभी आपको, इनके बीच में क्या है, ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट्स। अगेन ग्लाइडिंग जॉइंट से याद रखिएगा कि वो चीज जो आपको गिरवाने में कम वो करती है, गिराती नहीं है, आप ये कहेंगे कि वो आपका सहारा बनी हुई है, टू सपोर्ट योर होल बॉडी। हालांकि उसमें नी और हिप जॉइंट का हम ज्यादा बड़ी बात करते हैं, लेकिन उसमें जो असली भार जो डलवा रहा है ना, और हम मूवमेंट कर पा रहे हैं उसकी वजह से, वो ये वाले ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, ठीक है। देन पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट मैंने आपको बताया खूंटी की तरह, जैसे नेक में होते हैं, ठीक है, एलिप्सॉइड भी कहते हैं। इसमें एटलस और स्कल का एग्जांपल दिया हुआ है, ये रहा, हाँ जी, एटलस और यहाँ पे स्कल होता है। ओके ठीक, इसको छोड़ा आप, यहाँ से समझ लो। पाइवोटल जॉइंट्स कितने होते हैं नेक में? कौन से वाला, हाँ जी नेक में, नेक रीजन गर्दन में, गर्दन में, एंड सर्वाइकल वाला एरिया, ओके सर्वाइकल हाँ जी कंप्लीट सर्वाइकल में, रोटेशन को दे अलो द कंप्लीट रोटेशन राइट। करेक्ट जी, आप समझ गए। तो यही वो रोटेशन है, देखिए ऐसे ही हम घुमाते हैं ना, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, ठीक है। नेक को घुमाइए लेफ्ट, इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए, ये वो चीज करवा रहा है। एंड देन रोटेशन करवाते हैं, ऊपर जाएंगे श्वास लेंगे, नीचे आएंगे श्वास छोड़ेंगे, ऐसी होती है नेक रोटेशंस, तो ये इसमें हेल्प करता है, ठीक है। जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सेस, ठीक है, विच अलाउ हेड फ्रॉम साइड टू साइड। ये बेजली जो पाइवट वाला है वो साइड टू साइड वाला मेन हमें हेल्प कर रहा है, इसके अंदर मूवमेंट के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम थोड़ा राउंड की बात करते हैं, जो गोल घुमा पा रहा है, वो बॉल एंड सॉकेट की वजह से घूम पाते हैं। क्यों क्यों, ये क्या बात बोली मैंने, ये क्या बात बोली, तो बहुत अजीब सी बात बोली। अजीब सी बात नहीं है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम, और जो हमारा स्कल है, ये इस तरह के जॉइंट में अगर हम साइडवेज की बात करेंगे ना, लेफ्ट एंड राइट की बात करें, तो वो पाइवट पाइवट शो कर रहा है। जब हम लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं, मतलब नहीं समझ आया, थोड़ा और तरीके से, ओके। आप जब नोटिस करोगे, हम पीछे की तरफ वैसे गर्दन लेके नहीं जा सकते। हमारा जो नेक है, हमारी जो गर्दन है, वो सेंटर से, या कहें कि सेंटर से समझे भी, सेंटर से यहाँ से मतलब समझ लीजिए, हम लेफ्ट या राइट की तरफ मान लीजिए हमने ये सब मूव करा, ये सब फेस करा, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अपनी चिन,
आपने शोल्डर से टच करने की कोशिश कीजिए, उसमें अलाइनमेंट लाने की कोशिश कीजिए, तो क्या वहां तक टच होने के बाद के पीछे चली जाती गर्दन? नहीं जा सकती, ठीक है, नहीं जा सकती। सेम ऐसे ही हमारे हिप जॉइंट में, हिप जॉइंट में अगर हमारे लेग्स का हम पूरा हनुमानासन या कहीं स्प्लिट कर लिया हमने, ठीक है, स्प्लिट के बाद के पैर पीछे चले जाएंगे ऐसे, सेम जो थाई वाला एरिया, क्या पीछे चला जाएगा? नहीं, पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। वहीं हम गोल भी घुमा रहे हैं उसको, घुमा रहे हो कि नहीं घुमा रहे हो? गोल तो घुमा रहे हैं, मैंने बताया ना, भी जीरो बना पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो। मैम लेग का जॉइंट जो होता है वो लेग एंकल का जॉइंट मतलब, इज एंकल जॉइंट इज हिंज जॉइंट, जी 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 हिंज, ओके। जी, जो नी वाला जॉइंट है ना वो हिंज जॉइंट है, नी वाला, नी वाला, नी, ये ओके। ये जो नी है ना, यहाँ पे नी है, तो हाँ, ये जो मूवमेंट है इस वाली की, वो मूवमेंट या तो पीछे तक एक हद तक जा सकती है ना, या तो हम पूरा बैठ गए, मान लीजिए वज्रासन में बैठ गए, इतना मूवमेंट हम कर सकते हैं, यहाँ मैम पे दोनों आपस में मिल रोटेशन हो जाएंगे। सकता है ना नी जॉइंट, हाँ जी, क्या हो सकता है? रोटेशन कर सकते हैं ना नी जॉइंट का, नी और एंकल। सर यही पॉइंट मैं समझाना चाह रही हूँ, यही पॉइंट मैं समझाना चाह रही हूँ कि इसके अंदर मूवमेंट जो है वो आप सर्कल्स बना पा रहे हो, लेकिन किस डायरेक्शन में बना पा रहे हो उसको समझो। नेक में भी तो आप सर्कल्स बना रहे हो। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है, नेक का अलग जॉइंट है वो। हाँ, नेक का अलग जॉइंट जरूर है। हाँ, अगेन मैं आपको उसके साथ ही जॉइंट समझाने की कोशिश करूँ कि नेक में भी हम सिर्फ लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट जब हम करते हैं, तो क्या वो 360 डिग्री भी सेम टू सेम लेवल पे ही घूम जाएगा पीछे? नहीं, हाँ, नहीं। करेक्ट, ये समझाना चाह रही हूँ। वहां क्या होता है जब यहाँ पे ये मान लीजिए ये स्कल है, और ये मान लीजिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम की स्टार्ट हो रही है, जब ये मूवमेंट करा रहे हैं लेफ्ट एंड राइट की, तो वो पाइवट जॉइंट है। जब हाँ, हम पूरी गर्दन घुमा रहे हैं ना गोल गोल, तो यहाँ हमारे थोरैसिक से जॉइंट स्टार्ट होता है, थोरैसिक वाला। आप वहां सर्वाइकल से नहीं घुमाते, कीजिए हाँ, करके देखिए सभी, यस। ठीक है ना, जहाँ पे वहां C7 और T1 जहाँ पे ज्वाइन है, इसीलिए ये वाली बोन कभी नहीं मूव करती, इसीलिए नहीं करती, क्योंकि उसका आधार है ये सर्वाइकल का, आप समझिए कैसे, अदरवाइज तो ये तो लटक ही जाएगी, पूरी स्पाइनल जो वर्टिब्रल कॉलम पूरा लटक ही जाएगा ना, उसको कोई एक आधार भी तो चाहिए, जहाँ पे पूरा का पूरा ये एक लंबी डंडी की तरह है, आप समझिए पेड़ का तना, तने की तरह है, ये कुछ ऐसा है, और ये फ्लेक्सिबल भी है, इसमें कट्स है ना, वर्टिब्रल कॉलम में यस। कट्स है, टुकड़ों में है। तो उसको कोई आधार भी तो चाहिए, कोई तो कुछ तो मुझे दो, खूंटी की तरह, या समझिए कुछ एक जगह पे उसको प्रॉपरली अटैच करने के लिए कोई तो आधार दो। तो ये हमारा T1 जो होता है वो उसको आधार प्रदान करता है, जहाँ पे हमारी, जिसकी वजह से हम अपनी गर्दन को 360 डिग्री वाले, जो हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया में थर्ड रोटेशन, जो रोटेशन करते हैं, हेड रोटेशन, वो हम कर पाते हैं। पॉसिबल। ठीक है, अभी क्लियर है ना कि हम कैसे रोटेशन कर पा रहे हैं, और पैर का भी होता है, लेग्स में भी हम जीरो बना पा रहे हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। एक एंगल पे आप लोग नहीं कर सकते, वो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन वहीं हम दूसरे एंगल पे देखेंगे तो पूरी 360 डिग्री का एंगल बना पा रहे हैं, मतलब सर्कल बना पा रहे हैं। लेकिन वही, हिंज हाँ, ये मैम एंकल हम्म, जॉइंट और नी जॉइंट का वही हम्म, हम कर नहीं सकते 360 डिग्री, इट्स ओनली लाइक हाफ ऐसा, जी जी राइट। जी जी। तो नेक का डिफरेंट। किसी और को डाउट है इस बात से? मैम एंकल वाला ग्रेडल जॉइन होता है ना? हाँ जी, वैसे होता वही है, पर वो जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो पॉइंट आप समझ पा रहे हो पाइवट की वजह से क्यों है, कि वो गोल भी घूम सकता है, हम गोल घुमाते हैं ना एंगल को, हम्म, सूक्ष्म व्यायाम में घुमाते हैं ना पैरों को, हाँ यस मैम। हम खड़े होते हैं, पैर ऐसे खड़े होते हैं, सॉरी, ऐसे खड़े हुए, और फिर हम लेग को आगे लेके जाते हैं और यहाँ पे अपने पैर को घुमाते हैं, यस मैम। करते हैं ना, खड़े रहते हैं जब। अंकिता जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज रिप्लाई करो। ओके डन, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि इनमें 360 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, लेकिन कैसे कैसे बनते हैं, और इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना। तो जिसको जो नाम दिया गया है उसको उसी नाम से ही याद रखना है। क्यों? ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, हम एक एंगल को चेंज करके बोल रहे हैं, हमने अपने थोरैसिक से बोला, यहाँ हमने T1 और सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, जब हम उसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पाइवोट की बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ सर्वाइकल, सॉरी, C1 की बात करें और स्कल की बात करते हैं, सॉरी, स्कल,
अभी क्लियर है ना? आई होप अभी क्लियर होगा। वेरी गुड, थैंक यू। सॉरी जी, ठीक है। वन राउंड एंड ऑफ वन बोन प्रोट्यूड्स मतलब बाहर निकला हुआ, एक्सटेंड हुआ into a ring composed of one bone of another, ठीक है। joints between the atlas and the axis which allow the head side to side, ठीक है। ऐसे अंगूठा, जैसा मान लीजिए अंगूठा है, हम लिंग मुद्रा करते हैं ना, अंगूठा रखते हैं और एक दूसरे हाथ से उसको बंद कर लेते हैं लिंग मुद्रा में, सेम ऐसे ही होता है ये, ठीक है। और ये टूट जाता है, यही टूटता है जब फांसी लगती है, यही वाला जॉइंट होता है जो टूटता है, ठीक है। और हायर जॉइंट का जो हायर बोन होती है वो भी हमारी क्रैक कर, मतलब वो भी टूट जाती है हमारी, नहीं जिसको फांसी बोलती है, सॉरी, ठीक है। कॉन्डोइल जॉइंट, ये क्या होता है? ये कॉन्डोइल हम किसके लिए यूज करते हैं? जो बोन होता है ना उसके लिए हम यूज करते थे ना, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्डोइल जॉइंट्स, ठीक है। तो ओवल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन fits into a complementary in another, both articulate surface are oval। तो इनसे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये भी और ये भी, ठीक है। आई एम सॉरी, ये आपस में एक दूसरे का प्रॉपरली एक अच्छी से एक पेयर बना पाते हैं, सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? मेटाकार्पल्स जो होते हैं और मेटाटार्सल्स जो होते हैं, और इनके फेरेंजिस के साथ, ये और इनके साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, कार्पल और इनके बीच में, ठीक है, कार्पल और फेलेंजिस के बीच में, यहाँ पे, सॉरी, कार्पल और फेलेंजिस के बीच में, ठीक है, मेटाकार्पल, सॉरी, मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस के बीच में जो जॉइंट है, यानी कि आपका आ गया जहां पे हमारा हाथों की रेखाएं होती है, नहीं समझ आएगा ऐसे, थोड़ा सा देखते हैं। ये हाथ है, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अभी अंगूठा निकलना है, ये अंगूठा निकला, ठीक है। ये जो जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट, इसकी बात कर रहे हो, यहाँ 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 यहाँ, ये फिंगर आ गई और फेलेंजेस आ गए हमारे, ठीक है। अभी क्लियर है? यहाँ हमारी वो है ना, बोन्स है ना, ये वाली ऐसे जाती हुई, मेटाकार्पल्स, ठीक है, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस की, इनके बीच में जो जॉइंट है उसकी बात कर रहा है। ये पिंक पिंक जो डॉट बनाया ना मैंने, जिसकी वजह से उंगलियां आप मुट्ठी बनाते हो, ये मुट्ठी क्यों बना पा रहे हो? क्योंकि वहां पे एक जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है? कॉन्डोइल जॉइंट वहां पे काम करता है। कोई रस्सी को पकड़ना हो गया, या कहें कि मुट्ठी बंद करना हो गया, छोटे बच्चों की ये मूवमेंट शो होती है 3 महीने के आस 3 महीने के आसपास, सवा महीने के आसपास, 40 दिन के बाद शुरू करता है। जब बच्चा बच्चे की मुट्ठी में या कहीं थम वो सॉरी पाम में अगर उंगली रखे और उसको बंद करता है ना ऐसे करके, छोटा बेबी, तो वो ये मूवमेंट सब शुरू करता है। नियरली 40 डेज के बाद वो शुरू करता है। एक बार बंद करेगा, लेकिन बार बार जो करता है वो 3 महीने के अंदर करता है, ठीक है। सेटल जॉइंट्स क्या होते हैं? यानी कि सेटल क्या होता था, मैंने क्या बताया, सेटल क्या होता है? एक सीट, यानी कि बैठने की कुर्सी, या कहीं कुर्सी समझ लीजिए, कुर्सी सोफा जो मन कर सकता है। तो रिजेंबल कॉन्डोइल जॉइंट की तरह होता है ये, बट दे अलाउ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ईच आर्टिकुलर सरफेस हैज कॉनकेव। कॉनकेव का मैंने क्या बताया था याद करने के लिए? केव, यानी कि गुफा की तरह जो है, यानी कि जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि समथिंग ऐसे वाला। तो ये वाला जो मुड़े वाला गड्ढे वाला पार्ट है ना, इसको कॉनकेव बोलते हैं। एंड द कॉन्वेक्स एरिया, और कॉन्वेक्स क्या होता है? ऐसे पूरा वाला, ठीक है। तो यानी कि ये इसके अंदर फिट हो गया, ये इसके अंदर फिट हो गया, बड़ी सही जोड़ी बनाई है जी इनकी। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? कार्पल मेटाकार्पल के बीच में, मैंने कुछ ज्यादा गोले कर दिया आपने, सॉरी, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, ठीक है। यहाँ पर कार्पल यानी कि वो 8 वाले जो थे, ठीक है, 8 वाले, और फिर जो हमारा हथेली वाला भाग है जहाँ पे हमारी रेखाएं हैं, हस्त रेखाएं हैं, वो वाले भाग में जो इनके बीच में जो जॉइंट है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सैडल जॉइंट्स, ठीक है, कुर्सी के भाव में। नी जॉइंट, क्या आज के लिए मैं अभी इतना रखूं? इतना 45 हो गए हैं। नी जॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक मिनट देखिए कितना रह गया। अरे बाप रे, खत्म तो नहीं, ये तो ये वो है। नहीं, कार्टिलेज पे नहीं आता ये सब, एनुलस और ये सब नहीं आता। बस ये है कि इसका काम नंबर होना चाहिए कि 23 डिस्क होती है, दैट्स इट। किस किस के बीच में होती है? जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो जैसे हमारे पास C7 है तो उसके बीच में 6 डिस्क हो जाएंगी, 12
थोरेसिक में चाहिए होती हैं, 5 लंबर में चाहिए होती हैं, ठीक है? कंपोनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है कार्टिलेज, इनप्लेट्स, फाइब्रस, ये एनुलस जो होता है ये बाहर की लेयर होती है और न्यूक्लियस अंदर वाला पार्ट होता है इसका, ठीक है? एंड प्लेट्स में बाहर वाला भाग है ये भी, ठीक है? ये नहीं पूछता, ये क्यों दिया है इन्होंने? इतना डिटेल में कभी नहीं पूछा उसने। इंटरवर्टिबल डिस्क, ये तो मैंने आपको बता दिया। मतलब इंटरवर्टिबल डिस्क का मतलब ये 2 वर्टिबल कॉलम के बीच में जो डिस्क रखी जाती है, कार्टिलेज जिसे कहते हैं, उसकी बात कर रहा है। उस स्पेस के अंदर क्या-क्या चीजें हैं। तो नहीं, ये नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं आता। बस आपको समझाने के लिए ज़रूर है, पर इतना डीप में नहीं देखना। ये है एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, लेटरल, मीडियल, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बड़े आते हैं। 1 मिनट, आपको पहुंच रही है। नी जॉइंट का ही रह गया है। नी जॉइंट कर दूं क्योंकि मोमेंट्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा कल हमें, वरना वो सिर्फ मोमेंट्स, एक्सटेंशन फ्लेक्शन क्या होती है बस वो रह जाएगा पार्ट हमारा। नी जॉइंट में कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। ये हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं, सब पहले पढ़ चुके हैं, बस मुझे एक रीड देना है। सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है? लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट इन द बॉडी, नी जॉइंट इज अ हिंज टाइप, वही यूनिडायरेक्शन वाला। और साइनेबल जॉइंट का सबसे बड़ा कहेंगे, सबसे लार्जेस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड? रीजन सिर्फ यही है कि हम इसके ऊपर पूरा का पूरा भार डाल देते हैं, और ये जो मूवमेंट है हमारी भागने की, उछलने की, कूदने की, ये सारी जो मूवमेंट्स है हमारी इसके ऊपर हो रही है। इसलिए फ्लेक्शन यानी कि अपनी तरफ लाना पैर को, यानी कि वज्रासन में। एक्सटेंशन मीन्स आगे की तरफ पैर को चलाना। तो जब हम चलते हैं तो फ्लेक्शन में क्या होता है, ये अगर पैर है तो पीछे की तरफ पैर जब जाता है, जब हम पैर उठाते हैं जिसकी वजह से कीचड़ हमारे पैरों पे आ जाता है, वो ये हो गया। एक्सटेंशन जब हम पैर को आगे उठा के रखते हैं, ठीक है? अ स्मॉल डिग्री ऑफ मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। स्मॉल डिग्री ऑफ रोटेशन मीन्स हम इसको हल्का सा घुमा सकते हैं, एक अगर एक एंगल पे देखे तो स्मॉल डिग्री में, ज्यादा नहीं, ठीक है? आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या होते हैं? कॉन्डाइल ऑफ फेमोर, पटेला, कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। ये सिर्फ बताना चाह रहे हैं, इतना नहीं देखना है, बस वो ये बताना चाह रहे हैं ऊपर की एक फेमोर की यानी कि थाई बोन है, नीचे की तिबिया की बोन है, और इसके बीच में पटेला है। यानी कि तिबिया और इसके बीच में मेजरली हमारा जो जॉइंट है, या कहीं नी कैप किसके साथ लगी हुई है, किस वाली बोन के साथ है, ये क्वेश्चन आता है कि पटेला जो लगा हुआ है, नी कैप जो जॉइंट है, वो किन किन बोन्स के बीच में, एक फेमुर और नीचे से तिबिया। एफटी भी आ सकते हैं, या एफटीबी, एफपीटी भी आ सकते हैं, या टीपीएफ भी जा सकते हो। टीपीएफ जैसे भी याद करना है, आपका अपना चॉइस है, ठीक है? femoral condyle articulates with tibia condyle below and behind with patella in front, ठीक है? बस वो सिंपली कहना चाह रहा है कि जो जॉइंट बना है वो किस किस के बीच में है, ठीक है? इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन, यानी कि जुड़ने की वजह से। क्या जुड़ रहा है आपस में? लेटरल यानी कि पीछे की तरफ से, बीच में से, और फेमुलर पटेलर, फीमोर, फेमुरो पटेलर जॉइंट, ये टोटल में बन रहा है हमारा। कैसे बन रहा है? मीडियल में फेमुर टिबुलर बन रहा है, और लेटरल में भी फेमर टिबुलर, यानी कि ये वाला भाग लेटरल, मीडियल, और ये पूरा का पूरा इसका भाग जो आ रहा है, ठीक है? मीडियल ये वाला भाग आ गया, सॉरी, एक सेकंड। मीडियल भाग ये आ गया, और ये लेटरल वाला भाग आ गया हमारा, और फेमर थाइबोन का ये वाला भाग आ गया। कुछ समझ नहीं आया, सॉरी। अब देखते हैं, ठीक है? मीडियल वाला भाग ये रहा, ये पटेला लगी हुई है, कटोरी जिसे हम कहते हैं। ये ऊपर से थाई बोन आ रही है, और साइड में लेटरल साइड वाला ये वाला कैप आ गया, ठीक है? ओ सॉरी, साइड आ गई, जहां पे इनके बीच में एक जॉइंट यानी कि एक जोड़ इनके बीच में बनाया गया है, ठीक है? किन की वजह से बन रहा है? इन 3 की वजह से बन रहा है। क्वेश्चन आता है? नहीं, वैसे तो नहीं आता, बट फेवरेट चैप्टर्स में से एक है, तो पढ़ लीजिएगा प्लीज, छोड़ना मत। हो सकता है कि पहले कभी नहीं बना तो इस बार बन जाए, इसलिए फेवरेट चैप्टर्स में से एक है ये। हाँ, मेजर लिगामेंट्स में कुछ नहीं है। पटेलर लिगामेंट आता, तिबिया, नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछता, ये नहीं पूछता, ये नहीं पूछता, इतना नहीं पूछता, ये डिटेल है। बस लिगामेंट्स हमारे जरूर पूछता है कि लिगामेंट्स होते हैं, और ऐसे इतनी डिटेल में नहीं पूछता। बस आप अगर इसमें इन नॉर्मल में देखें तो एक पटेलर यानी कि जो नी कैप होती है उससे एक लिगामेंट जुड़ा हुआ है। तिबिया जो नीचे वाली बोन है, पैर की नीचे वाली बोन, टिबिया और फिब्यूला वाली में से, उनमें से एक से जुड़ा हुआ है। देन फिब्यूला से जुड़ा हुआ है हमारा कोलेटरल जॉइंट पीछे की तरफ से, ठीक है?
एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, यानी कि एंटीरियर यानी कि सामने की तरफ से भी है और पोस्टीरियर पीछे की तरफ से भी जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा तिरछे में होते हैं। ये रहा मेनिकस, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मेनिकस मेनिस्काई is a plural form and then meniscus is a one single fibrocartilage structure होता है of the knee that acts as shock absorber। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कभी भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैंने बताया ना, साइड चेंज कर रहे हैं या कोई गिर गया, जब कोई गिर जाता है तब भी होता है। स्प्लिट में भी, हनुमान आसन में भी ये मेनिकस टूटने का बहुत डर लगता है। बहुत दर्द होती है इसके अंदर, इसी में ही सबसे ज्यादा दर्द होती है। हमें लगता है नी जॉइंट में पेन हो रहा है, नी जॉइंट में पेन नहीं होता, एक्चुअली मेनिकस होता है जिसमें पेन हो रहा होता है। ठीक है। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, जब ये खिंचता है ना, जब हम सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं कि नी जॉइंट को टाइट करो, लूज करो, वो यही होता है। फिर हम एक करते हैं कि जिसमें हमारे पैर होते हैं, ऐसे ऐसे पैर होते हैं, हम कहते हैं इनवर्ड लेकर आओ और आउटवर्ड लेके जाओ, बाहर की तरफ पैर उंगलियों को टच करो, इनवर्ड में थम्स को टच करो, टो नेल को टच करो, वहां पे मेनिस्कस की हम एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं मेजरली। ठीक है। Bruce is synovial fluid filled sac found between the two structures। सिंपली आप ये याद रख सकते हो कि इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्लूइड स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इनमें ही साइनोवियल फ्लूइड होता है। डॉक्टर भी यही चेक करता है कि कहाँ कहाँ पे खत्म हो गया, तो वो वहां के हिसाब से आपको या तो कुछ टेप्स लगा के देता है, या जो भी फिजियोथेरेपी करके देता है, या आपको कहेगा मेडिसिन लिख के देगा, सो दैट वहां का वो पर्टिकुलर वहां पे आपका साइनोवियल जॉइंट, सॉरी जिनका भी है उनका साइनोवियल जॉइंट वहां पर, साइनोवियल फ्लूइड वहां पे इंक्रीज हो सके। ठीक है, खत्म। ये रह जाएगा बस आपका कल का पार्ट, ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है, इसलिए अभी नहीं कुछ करवाऊंगी इसका। ये जल्दबाजी में नहीं होगा, जल्दबाजी में क्या वैसे भी नहीं होगा, इसको समझने में बहुत टाइम चाहिए होता है। कुछ लोगों को नहीं चाहिए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 1 सेकेंड।